आज मैं आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी की लेटेस्ट ऑफरिंग एरिना के थ्रू आती है, नेक्सा में नहीं आती है। दिस इज न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अब इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मारुति सुजुकी ने पहली बार लॉन्च करी हैं। जैसे इस गाड़ी में अभी एडास लेवल 2 आता है, लेकिन ये वो वाला वेरिएंट नहीं है। लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज मारुति सुजुकी विक्टोरिस LXI CNG वेरिएंट। तो CNG वेरिएंट चलाने में कैसा है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस कैसी हैं, चलने में कैसी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स इस गाड़ी के कैसे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, कुछ भी नया नहीं हुआ है, सेम इंजन है, लेकिन वो इंजन इस गाड़ी के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा वो चीज़ एक बताने लायक, फील करने लायक, जानने लायक ज़रूर होगी। और साइड प्रोफाइल गाड़ी की ऐसी है, मिड साइज एसयूवी क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट वाली ये गाड़ी है। अब चूंकि बेस मॉडल है तो इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स नहीं है, लेकिन जो टायर सेक्शन है दैट इज 21560R17 सीएट के इस गाड़ी के अंदर टायर्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, वो इस गाड़ी में स्पेयर व्हील अब नहीं आता है। पंक्चर रिपेयर किट दे दी, मुझे नहीं लगता वो चीज़ काम की है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रेयर प्रोफाइल गाड़ी की आप ठीक से देख लो, इंडिकेटर LED में है, टेल लैंप LED में है, वही जब आप ब्रेक दबाओगे वही हिट करेंगे, यानी कुछ अलग से नहीं है। लेकिन हाई माउंट स्टॉप लैंप ज़रूर है गाड़ी में, विक्टोरिस बड़े से फ़ॉन्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 पार्किंग सेंसर हैं, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, और ये गाड़ी के पीछे वाले रिफ्लेक्टर, ये रिवर्स पार्किंग लाइट, और इस गाड़ी में ये रिक्वेस्ट सेंसर है, तीनों हैं तीनों दरवाज़ों में। अब बूट देखो ऐसा है, पेट्रोल वेरिएंट का अलग है, कुछ 440 लीटर है, 439, लेकिन ये CNG वाला वेरिएंट है तो 320 लीटर के आसपास है। क्योंकि जो इसका CNG टैंक नीचे लगा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ निकला हुआ है। जैसे ये देखो, ये हम्प देख रहे हो, तो ये इसके CNG टैंक की वजह से है, तो थोड़ा सा कम हो गया। और ये आपका जैक हो गया, पंक्चर रिपेयर वो सोल्यूशन हो गया, टायर के अंदर डालने के लिए टो हुक हो गया, और ये हज़ार्ड लाइट हो गई ट्रायंगल वाली, और ये इसका इन्फ्लेटर और टायर खोलने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, तुम गाड़ी में कितनी कॉस्ट कटिंग कर लो, कितना स्पेस बचा लो, आप टायर देना प्लीज़ कंपनीज मत छोड़ो। कल को अगर टायर फट गया, कट फट लग गया, बड़ा पंक्चर हो गया, टायर चेंज करना पड़ गया, कैसे करोगे? वन विल बी स्ट्रैंडेड। तो अगर मैं ऐसा होता ओनर, जैसे मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसके अंदर स्पेयर टायर नहीं आता, मैं लेके ख़रीद के ज़रूर रखता गाड़ी के अंदर। लेकिन अब नहीं है, चलो अपने पास ऐसी गाड़ी, अपनी दोनों गाड़ियों में स्पेयर टायर है। ये छोटा सा हुक है यहाँ पे, ये सस्पेंशन का वो खोलने के लिए इधर कुछ, और ये यहाँ पे LED लाइट है जिसको बंद करने का कोई बटन नहीं है, आई थिंक। हाँ, ये है, वैसे ही ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे बूट बंद करते हो ये हो जाता है। तो इसमें 320 लीटर का बूट आता है, पूरा हिस्सा कवर्ड है, और ये यहाँ पे हैंडल इसमें बंद करने के लिए। पैनल गैप्स की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम ज़्यादा है, मतलब अगर इधर इतना गैप है कि थोड़ी बहुत उंगली जा रही है, तो ये आपको दूसरी साइड भी उतना ही मिलेगा। मारुति में पैनल गैप होते हैं, लेकिन फिर वो दोनों साइड बराबर होते हैं, अनलाइक टाटा कि इधर कम है, इधर ज़्यादा है, दूसरी साइड बिल्कुल नहीं है, वैसा इस गाड़ी में नहीं है। साइड प्रोफाइल जैसे मैंने बताया था, गाड़ी तो सिल्वर कलर है, एग्जैक्ट कलर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, और डोर हैंडल ब्लैक कलर के हैं, मिरर ब्लैक कलर के हैं, बी पिलर ब्लैक कलर का है, और रिक्वेस्ट सेंसर यानी कीलेस एंट्री। चलो अब इंजन बे में मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी का इंजन बे है, 1.5 लीटर का वही पेट्रोल इंजन है, CNG के साथ है, CNG का तामझाम यहाँ पे लगा हुआ है। एंड जो पावर प्रोड्यूस करता है दैट इज़ अराउंड 86-87 bhp। टॉर्क भी कम है, 121-122 न्यूटन मीटर ऐसा कुछ है। लेकिन बहुत स्पेसियस है, बहुत खाली है, कुछ भी लगाना चाहो एक्सेसरी अप टू यू लगा सकते हो। ये विंडशील्ड वॉशर हो गया, इसका HCU हो गया, ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर हो गया, ये आपका एयर फिल्टर, बैटरी, ECM वगैरह, फ्यूज़ बॉक्स, ये सब स्टैंडर्ड मारुति का इंजन है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, मारुति ने बहुत ज़्यादा फीचर जो इस गाड़ी के अंदर दे दिए हैं। अब गाड़ी के अंदर क्या क्या है चलो मैं बताता हूँ। डोर पैनल, अब इस गाड़ी में यहाँ पे क्या अलग है, ये डिज़ाइन थोड़ा टेक्सचर पियानो ब्लैक है, लेकिन इट इज़ नॉट स्मूथ। मैं ये बंद कर देता हूँ, हज़ार्ड, यस। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का है, ये डोर हैंडल हो गया। ऑल 4 पावर विंडोज़ इस गाड़ी में है, वही स्टैंडर्ड इसके मारुति वाला ये स्विच है, स्विफ्ट वाला। मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के लिए अंदर बाहर, और यहाँ पे ट्विटर की जगह है, और मेरे ख्याल से लगा भी हुआ है। और यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर है, स्पेस है यहाँ पे अच्छा खासा, और ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट फील है, तो हाथ रख के यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। और यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है, सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल है, स्लाइड कर सकते हो, और जो बैक एंगल है वो रिक्लाइन आगे पीछे कर सकते हो। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, सिलवटें देखो आप, ये देखो कितनी ज़्यादा सिलवटें हैं, ये चिपकाया नहीं हुआ है ठीक से कि क्या है, नॉट श्योर। ये यहाँ पे पियानो ब्लैक की गार्निश है। और गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका स्टीयरिंग व्हील, चलो गाड़ी को इग्नाइट करते हैं। स्टीयरिंग में सीधा करूं, हाँ अब बंद कर देते हैं।
इस बार स्टीयरिंग व्हील में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डिज़ाइन चेंज हुआ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फ्लैट बॉटम, इसमें पूरा राउंड है और स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन इस बार चेंज हुआ है। वो मैं चलते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तभी मैं आपको बता पाऊँगा। अभी वीडियो हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। एक मैनुअल IRVM है और ये बीप ऐसा करती रहेगी क्या? क्योंकि दरवाज़ा खुला है इसलिए गाड़ी आवाज़ कर रही है। जैसे मैं बंद करूँगा, बंद, तो लगातार बीप करती है और आवाज़ भी इस बार अलग है। तो ये देखो LED में है, इधर मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है, मिरर लाइट बीइंग अ बेस मॉडल, इधर कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और ये गाड़ी का मीटर है, रेगुलर मारुति का, कुछ भी अलग नहीं है। और ये जो है इसमें जो हेड यूनिट आती है वो हरमन की आती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि अगर आप AC, जैसे ये आप फ़ैन स्पीड यहाँ से बढ़ाओगे, AC मैंने चला लिया, मान लो फ़ैन ऑन हो गया, ये AC के लिए, ये सर्कुलेशन मोड, ये फ्रंट रियर डिफोगर, ये टेम्परेचर कम डाउन करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, ये यहाँ पे वॉल्यूम करने के लिए, अगर बीच में दबाओगे तो म्यूट हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि अगर मैंने AC चला ली, इसमें ऑटोमेटिक AC भी है ऑल्दो, लेकिन अब अगर मुझे एक सिंगल टच के साथ AC बंद करनी है तो मेरे को टच स्क्रीन में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जाके ऑफ करना पड़ेगा, मैं वहाँ से नहीं कर सकता। और ऑटो भी मैं यहीं से चला सकता हूँ, ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, सब यहीं से मुझे करना है। यहाँ पे अगर अलग से बटन दे देते बंद करने के लिए थोड़ी आसानी होती। एक फ़ोन रखने के लिए, चार्जिंग के लिए यहाँ पे नीचे है 12 वोल्ट का पोर्ट है, टाइप A पोर्ट है इधर ऑन योर राइट, और ये 12 वोल्ट का लगाओ, फ़ोन यहाँ पे आराम से रख देना। स्टैंडर्ड मारुति का 5 स्पीड गियर बॉक्स और यहाँ पे 2 कप होल्डर, चाबी रखने के लिए, हैंड ब्रेक, एंड यू हैव अ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट हियर। स्पेस है यहाँ पे, अच्छा खासा स्पेस है भाई। और यहाँ पे तो अब कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे सिल्वर कलर की लाइनिंग देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऑल पियानो, ये जो टेक्सचर आपका दरवाजे पे था वो थोड़ा सा अलग, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। स्पीकर भी वगैरह मैं इसके सब चेक करूँगा। और अब मैं पीछे बात करता हूँ। सीट मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है, मैट वगैरह भी सारे सर्विस सेंटर के हैं। पीछे आपको AC मिल जाता है और ये यहाँ पे फ़ोन थोड़ा बहुत आ जाएगा इसके अंदर, पूरा तो नहीं आ पाएगा, इतना स्पेस ही होता है खैर गाड़ियों में। और ये यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स एंड 3 हेड रिस्ट्रेंट्स। आपको एक सीट बेल्ट यहाँ पे मिल जाती है, ऑल 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 3 सीट बेल्ट एट द बैक। और बाकी चलो अब चला के देखते हैं। देखो स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ। हमेशा जो कंफर्ट के मामले में मेरा हमेशा ये ओपिनियन रहा है, सबकी बॉडी अलग है, बॉडी टाइप, फिटनेस अलग है। तो हो सकता है इस गाड़ी में मैं 1000 किलोमीटर भी चला लूँ, मैं ना थकूँ, लेकिन हो सकता है कोई 100 किलोमीटर में भी थक जाए, हो सकता है मैं थक जाऊँ, हो सकता है कोई 2000 में भी ना थके। कंफर्ट के बारे में मैं वीडियोज़ में कभी भी बात नहीं करता, सबका अलग अलग होता है। अब इस गाड़ी को चला के मैं बताता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें रह गई हैं वो मैं बता देता हूँ। इस गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 210 mm, वही जो हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में है। क्रेटा सेल्टोस के कंपटीशन में पहले मारुति ने ग्रैंड विटारा उतारी, अभी विक्टोरिस भी उतार दी है। और जो गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है CNG वाले वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 55 लीटर्स वाटर इक्विवेलेंट। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट की बात करोगे तो दैट इज़ 45 लीटर्स। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये यहीं से अपना स्टैंडर्ड। और यहाँ पे क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ये रह गया था। फ्यूल CNG, जैसे मैंने बताया था CNG वाला वेरिएंट, तो ये स्विच कर जाएगी, वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, पेट्रोल CNG। बाकी चलाऊँगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ ऐसे, यहाँ पे पेट्रोल डलवाना, यहाँ पे CNG डलवाना, और यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू E20 पेट्रोल ओनली। अब अगर कल को E25, E30, E27 कुछ भी आता है, ये गाड़ी उसके लिए कंप्लाइंट नहीं है। मैं चाहता हूँ आप गाड़ी चलाने से पहले एक बार गाड़ी का ओवरऑल स्टैंड्स, लुक कैसा है, रोड प्रेजेंस कैसी है। देखो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, मुझे गाड़ी अच्छी खासी लंबी दिखाई देती है, फील होती है। और ये पीछे का लुक है मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा ना वो स्टेशन वैगन टाइप है, ये मुझे अच्छी लगती है। दिस इज़ यूनिक, आई थिंक बीइंग अ मारुति कार दिस इज़ यूनिक। और कभी भी Hyundai की तरह ओवर मॉडिफाइड लुक्स को नहीं करते, या फिर मैं कहूँ ओवर मॉडर्नाइज नहीं करती है मारुति कभी भी, तभी मारुति अभी मार्केट में नंबर 1 पे है। पीछे डिफोगर है, डिमिस्टर है, यानी आपके ये लाइंस देख रहे हो, हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, शार्क फिन एंटीना हो गया, ये पियानो ब्लैक है यहाँ पे। और इस गाड़ी में यहाँ पे फ़िलहाल आप देख लो साइड के सारे लुक्स, फिर इसको हम फटाफट ड्राइव पे लेके चलते हैं। देखो ड्राइविंग रिव्यू शुरू करने से पहले जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मान लो अगर ब्रेक टेस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वीडियो में, तो टायर प्रेशर सबसे मैं कहूँगा एक्यूरेट होना ज़रूरी है। टायर प्रेशर सही होगा तो ही गाड़ी की स्टेबिलिटी हो गई, राइड क्वालिटी हो गई, ब्रेकिंग एक्सेलेरेशन सब सही रहता है। और मैं मान के चल रहा हूँ इस गाड़ी में ना 40+ मिलेगा,
48, मैं कह रहा था ना 40 प्लस मिलेगा, तो इसमें होना चाहिए 33। अब है इसमें गाड़ी में 39, अभी भी ज़्यादा है। इट शुड नॉट एक्सीड 33, 34, 1 PSI और। चलो देख लेते हैं। 32.5 सही है, 32-37 ही रहना चाहिए। इसमें कितना है? इसमें भी सेम मिलेगा, कुछ 46-47 ही मिलेगा। बताया था ना भाई, टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, टायर प्रेशर हमेशा गाड़ी का सही रखा करो। टायर प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो गाड़ी कॉर्नरिंग नहीं करेगी, स्किड भी मार सकती है, ब्रेकिंग अच्छी नहीं होगी, गड्ढों में जंप करेगी। 39 बंद हो गया क्या? क्योंकि एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ये डिवाइस। देखा 38.5, 39 बताया था मैंने, इतना जस हाथ में। 33.5, कैप हमेशा लगाना वरना डस्ट जाएगी। 48.5। जब भी आप नई गाड़ी लेकर आएँ टायर प्रेशर ज़रूर उसका कम करें। 32.5 देखो इसके पीछे ना कैप पे, इसके हेड पे मेटालिक है निकालने के लिए हवा, इसलिए मैं निकाल पा रहा हूँ ठीक से। 47.5, 31.5 ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग दिस न्यू विक्टोरियस बेस मॉडल पेट्रोल प्लस CNG। और चलो जी, ओके, दिस प्रॉम्प्ट कम्स। इनिशियल इम्प्रेशंस, मारुति का इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, खासकर नई गाड़ी का तो पता लगा ही नहीं सकते आप। थोड़ा सा AC चला देते हैं और थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। इस गाड़ी में मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी ये लगी कि यहाँ पे ना अनलाइक अदर मारुति कार्स, मतलब कुछ गाड़ियों में है कि हॉर्न पे हाथ स्लिप कर जाता है मेरा। एक तो हॉर्न पैड टाइट है उन गाड़ियों की, प्लस मेरा हाथ स्लिप करता है। तो इसमें ये है, मैं उंगलियां यहाँ रखता हूँ और अंगूठा यहाँ टिका के इसका हॉर्न चेंज करा रखा है। वैसे अंधेरा हो गया शूट करते करते, एक तो मैं आया लेट, तो फटाफट करना है क्योंकि फिर ना क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। और इस CNG वाले वेरिएंट की कंपनी टॉप स्पीड मेंशन करती है 135 और ऐसा कुछ है, 30 ऐसे कुछ मैं करेगी, तो ये गाड़ी ज़्यादा नहीं भागेगी। और इस गाड़ी में सीएट के टायर्स हैं, टायर नॉइज़ है इस गाड़ी में। एनवीएच लेवल्स में मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। विंड नॉइज़, तो रोड नॉइज़ अच्छी खासी है इस गाड़ी में, लेकिन ये काफ़ी हद तक ना रोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रोड कैसा बना हुआ है, डामर कैसा है, कितना अनइवन है। लेकिन अगर फ़िलहाल इस मौके पे, इस रोड पे, इस गाड़ी की मैं बात करूं तो हाँ, इनफ टायर नॉइज़ है। एंड क्रेडिट जाता है इसके सीएट के टायर्स को। गाड़ी में दिक्कत नहीं है, ये टायर नॉइज़ है, टायर्स के ऊपर लेना देना है। और अच्छी खासी नॉइज़ है। मेरे को म्यूज़िक ऑन करना पड़ेगा अगर मैं इसको रेगुलरली ड्राइव करूँगा। और 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो सारी मारुति कार्स की तरह इसमें भी विंड नॉइज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा फ़िलहाल टिल 100 kmph नहीं है। और टायर इसमें मैंने प्रेशर कम किया है तो चलने में काफ़ी फ़र्क आया, क्योंकि जब तक मैं इसे चला कर लाया था तब तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब गाड़ी थोड़ी वो चल रही थी, स्टेबल नहीं थी। अब ठीक है। और 100 की स्पीड पे इसका RPM रेंज रहता है 3000। देखो गाड़ी में ग्रैंड विटारा की तरह ही इसका बॉनेट फुल दिखता है, ठीक है, बहुत सुंदर है गाड़ी। और विजिबिलिटी अच्छी खासी है, मिरर सेम है, कुछ नया नहीं हुआ है गाड़ी के अंदर। इंजन भी वही है, ट्रांसमिशन भी वही है। ब्रेकिंग तो मैं शायद एक सर्विस लेन पे ले जाके इसका फुल चेक कर पाऊंगा, लेके जाऊंगा मैं इसे। तो ये गाड़ी ऐसी है कि इफ़ यू गो 90-100 प्लस ना तो फिर धीरे धीरे चढ़ेगी। बीइंग CNG वेरिएंट, लो फ्यूल, CNG लो है इस गाड़ी में, तो पेट्रोल पे ही कर देते हैं पेट्रोल। लेकिन बैठने में देखो, मुझे तो गाड़ी, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे कंफर्टेबल लगी। मेरी बैक सपोर्ट बहुत सही है। स्टैंडर्ड स्टीयरिंग मारुति का कुछ भी अलग नहीं हुआ है।
चलो मारुति ने किसी तो गाड़ी में वापस से वो लाइट की आवाज़ दी है, क्लिक क्लिक वाली। वरना रिसेंट इनकी गाड़ियों में देखोगे आप, बलिनो हो गया, ब्रेजा हो गई, और जितनी भी स्विफ्ट नई गाड़ियाँ हैं, ये लीवर में आवाज़ ही नहीं है, एकदम साइलेंट है। लेकिन मुझे आवाज़ के साथ देखो मज़ा आता है। और जो हेड यूनिट मैंने आपको बता दिया था, इसमें हरमन की है। चलाने के मामले में देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज इस गाड़ी में नहीं आए ना, स्टीयरिंग से रिलेटेड कुछ नया नहीं है उसके अंदर। और मैं अगर ब्रेक पैडल में देखूँ, नो वाइब्रेशंस, क्लच ऑपरेशन स्मूथ है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, नई गाड़ी वैसे है। 1258 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। मैं इस गाड़ी को एक बार 0 to 100 देख लेता हूँ फटाफट। पीछे कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी आप कहो कि भाई मेन रोड पे ऐसे कर रहा है। डन, ठीक है। तो टाइम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 0 to 100 इस गाड़ी ने पेट्रोल में कितना किया है। और जैसे ही 120 जाएगी तो गाड़ी में अच्छी खासी विंड नॉइज है। और इस गाड़ी के साथ जो ये साउंड आती है ना, जैसे 80 kmph प्लस, या डोर खुले हुए हैं, या सीट बेल्ट की अलग है। अरे भाई साहब, इतनी नॉइज। टायर तो भाई आपको चेंज कराने पड़ेंगे अगर आपको विंड नॉइज से दिक्कत है ना। कंपनी क्लेम करती है 130, लेकिन आई एम गोइंग 140 प्लस। स्टीयरिंग रोटेशन भी देखी जाएगी अब। एक्यूरेट है भाई, बहुत सही है। मारुति के K सीरीज इंजन की आवाज़ बहुत है। एग्जॉस्ट, ये जो मतलब इंजन की नोट है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। सॉरी, बस गाड़ी है ना हल्की सी स्लो है। फिर से वही रीज़न है, CNG है। फोर्थ गियर में है। And it has already crossed 140. तो जाती है गाड़ी। तो ये मान लो मैक्सिमम ये गाड़ी ना जिस हिसाब से चढ़ रही है 165-70 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बाकी देखो, मुझे फुल ट्राई करने का मौका फ़िलहाल मेरे पास वो एडवांटेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रोड है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाऊँगा। इस पर चलानी भी नहीं चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, बहुत सही है उन लोगों के लिए जिनको एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी और स्पेस ज़्यादा चाहिए था। और अब ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा स्पेस है, तो वो लोग टूरिंग भी करेंगे, रोड ट्रिप्स पे भी जाएंगे और सामान भी आएगा। तो CNG में अगर उनको फिर माइलेज कम मिल रही है फिर पेट्रोल डीजल में, अब चूंकि CNG है तो आपको वो माइलेज भी मिल रही है। कंपनी क्लेम करती है 27.02, ओनर का कहना है 27 से नीचे ही निकाल रहे हैं। अभी 25 के आसपास उनको माइलेज दे रही है CNG टैंक में। तो यार 25 की माइलेज अगर आप एक 1500 सीसी के इंजन मान लो, 1462 का लगभग जितना भी है, 1.5 लीटर इंजन से निकाल रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही है यार। और मैंने 140 की स्पीड पे वो कर्व लिया है, तो आप गाड़ी की स्टेबिलिटी भी देख सकते हो कि सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। मुझे तो भाई बहुत पसंद आई यार गाड़ी। अगर मेरे पास ये गाड़ी ओनर को कॉस्ट करी है लगभग 12,80,000, ठीक है, तो लगभग इतनी कॉस्ट करती है CNG में, मैं बता रहा हूँ। और अब तो LXI में CNG है, वरना मारुति हमेशा ये करती है कि सेकंड बेस मॉडल और शायद सेकंड टॉप, इन दोनों में ही जो है CNG देती है, जैसे VXI और ZXI। कभी भी एकदम बेस, कभी भी एकदम टॉप में नहीं देती है। रिसेंटली तो ये नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अब हो गया कि एकदम बेस मॉडल में, ताकि और आपको कम पैसे के पे करने पड़े।
मारुति की बाकी गाड़ियों में दिक्कत क्या है जो आजकल लॉन्च हो रही है कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है डैशबोर्ड से ऊपर है, तो मेरे को ये वाला एरिया कम मिलता है देखने के लिए, लेकिन इस गाड़ी में पूरा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी इस गाड़ी के फेवर में काम करेगी। अब मेरे को एक ब्रेक टेस्ट और करना है, एक्सेलरेशन टेस्ट गाड़ी का हो चुका है। टॉप स्पीड में टेस्ट करूंगा नई गाड़ी की। स्टेबल तो होगी, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और फॉग लैंप मेरा ऐसा मानना है कि अब इसमें फॉग लैंप का स्विच नहीं आता, तो इन्होंने ना डायरेक्ट कनेक्ट करवा रखी है मेन हेडलैम्प से। अरे वाह, बड़ी तेज लाइट है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस ब्रेकिंग एट नहीं अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। आई विल हैव टू स्ट्रेच द कार, क्योंकि स्पेस कम है, थोड़ी वो डिस्टेंस कम है। पहले बोल के रखता हूँ, मारुति सुजुकी विक्टोरिस बेस मॉडल विद सीएनजी ब्रेकिंग एट 110। भाई घूम गई गाड़ी यार, पहले आगे से फिर पीछे से, और जबकि मैंने टायर प्रेशर एकदम सही सेट किया है। नॉट एक्सपेक्टेड यार, दोबारा ट्राई करते हैं। ये मैं टायर्स को भी इसका जो है दोषी बता सकता हूँ, और रोड को भी थोड़ा बहुत, लेकिन रोड वाला अभी दूर कर लेंगे। अगर फिर भी गाड़ी घूमती है तो फिर ये मान लो कि टायर्स सीएट के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं गाड़ी के अंदर अच्छे से, अभी देख लेंगे। एक नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टॉक अगर इस गाड़ी को आप लेते हो तो काफ़ी मुझे जैसे नेगेटिव्स लगे। एक तो कंपनी ने इसके अंदर स्पेयर टायर नहीं दिया, तो कंपनी का फॉल्ट है, और एक इसके सीएट के टायर्स में ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, दूसरा सीएट के टायर्स में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ काम निकालना है तो मैं कहूँगा गाड़ी ले लो, अदरवाइज़ आप लेते इसके टायर चेंज कराना। भाई मैं अच्छे से देख के कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस ब्रेकिंग एट 106 फिर से घूमी है, इस बार पहले से कम है लेकिन घूमी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ, किसी की नई गाड़ी को इतना खींचना ठीक नहीं है। तो मुझे गाड़ी के टायर्स की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी खास नहीं लगी। ये इसका एक्चुअल रिव्यू है गाड़ी का। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप 80-90 चलाते हो, आपको खींच के ब्रेक नहीं लगाने हैं बहुत प्यार से, क्योंकि सीएनजी गाड़ी कौन लेगा इंसान जिसको गाड़ी से माइलेज निकालनी है, इतना ज़्यादा गाड़ी भगानी नहीं है, खींचनी नहीं है, तो उस इंसान के लिए तो ठीक है। अब हम हैं गाड़ी टेस्ट करते हैं हर पैरामीटर पे, तो मेरे लिए थोड़ी सी खरी नहीं उतरती। अभी भी बहुत नॉइज़ है। पहली बार मैंने आज तक जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं, स्टॉक नई गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा नॉइज़ कर रही है कोई गाड़ी पहली बार। और मैंने नहीं सोचा था मारुति इतनी करेगी, मारुति की गाड़ी है। अब देखो यहाँ पे कम है नॉइज़, थोड़ा टायर्स का रोड का फर्क है, लेकिन अब ठीक है पहले से। और एक और चीज़ हल्की सी मैंने नोटिस करी है, जैसे मैं ब्रेक पैडल पे ब्रेक मार के गाड़ी को ला रहा हूँ ना, मान लो ब्रेक दबा दबा के गाड़ी रोक रहा हूँ, तो मेरे को ब्रेक पैडल में अनइवन जैसे थोड़ा सा फील हो रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा ना आपको मोशन फील होगा ब्रेक पैडल में।
भाई आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू डू इट अगेन। आई हैव टू बी ट्रिपल श्योर ब्रेकिंग को लेके। मारुति सुजुकी विक्टोरियस ब्रेकिंग एट 100। पहले से स्टेबल है लेकिन अभी मैं कहूँगा घूमती है गाड़ी। चलो कोई नहीं, अब ब्रेकिंग वाली चीज़ को छोड़ते हैं और रिव्यू को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है, ज़्यादा ना आपको कुछ दिखेगा, समझ आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब फाइनल वर्डिक्ट है मेरा इस वीडियो गाड़ी को लेके। पॉजिटिव ये है, आपको सीएनजी मिल गया, माइलेज अच्छी खासी मिल गई और स्पेस की भी अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीएनजी टैंक नीचे है तो लगभग आपको 320 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलेगा। और 27-25 मान लो अगर बहुत आराम से लाइट फुट के साथ इस गाड़ी को चलाओगे तो 25 के आसपास की माइलेज ये गाड़ी मान लो 23 से 25 के बीच आपको आराम से निकाल के दे देगी अगर 80 की स्पीड तक क्रूज करते हो। अगला, गाड़ी की लुक, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। अगला पॉजिटिव, ओवरऑल विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। आप बाहर से कोई देखेगा उसको अच्छी लग रही है, अंदर बैठोगे आपको गाड़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा नया फील है, वरना यही होता था मारुति की वही सेम गाड़ियां हैं, लेकिन इस बार स्टीयरिंग की फील अलग है। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम रॉकर्स हो गए, ये वॉल्यूम के बटन अलग हैं, सिल्वर पट्टी ये बीच में अलग है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। मुझे तो अच्छी लगी भाई। 2-3 चीज़ें हैं लेकिन मेरे लिए वो डील ब्रेकर हैं। अगर मुझे स्टॉक गाड़ी ये खरीदनी हो तो मैं लेते ही चेंज करा दूंगा 3-4 चीज़ें। टायर तो मैं लेते हाथों हाथ चेंज। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये मेरा कुछ ओपिनियन था मारुति सुजुकी विक्टोरियस के ऊपर। तब मुझे चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब अब मिली है तो मैं गाड़ी के ओनर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने गाड़ी मुझे दी रिव्यू के लिए। माफ़ी भी मांगना चाहूँगा एट द सेम टाइम कि मैंने गाड़ी के 3 बार ब्रेक्स लगाए। बुरा लगता है जब नई गाड़ी ऐसे खींचती है रोड पे, जैसे टायर्स के निशान पड़ते हैं, लेकिन क्या करूँ, उनकी बदौलत, उनकी वजह से अगर मान लो हज़ारों नए लोगों को इस गाड़ी के ब्रेकिंग के बारे में पता लगता है, एक चीज़ रिवील होती है कि ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक है। मैं अपनी गाड़ी के भी बहुत ब्रेक मारता हूँ गाइस, कभी मत सोचना कि मैं सिर्फ दूसरों की गाड़ी के साथ ऐसे करता हूँ, नहीं, आई डू इट विद माई ओन कार्स टू। तो चलिए, शुक्रिया। आप मुझे बताइए ये गाड़ी आपको कैसे लगी ओवरऑल। अगर ये गाड़ी आपको 13 लाख में सीएनजी के साथ मिलती है तो क्या आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहोगे? आपको कैसा लगेगा ये गाड़ी खरीद के? लुक्स तो मुझे भाई बड़ी शानदार लगी। देखो, दैट्स सब्जेक्टिव बाय द वे, कि मुझे पसंद आएगी आपको नहीं आएगी, वो अपना अपना ओपिनियन होता है। ओवरऑल गाड़ी इज रियली गुड। Thank you so much for watching this video. Appreciate my efforts if you like them, and if you like the video, share it with someone who's gonna buy new Maruti Suzuki Victoris or would like to know about Maruti Suzuki Victoris.